मैं राम राज की झांकी दिखाता हूँ, लोकतंत्र की ताकत बताता हूँ। सरकार चाहे किसी की हो, चाहे पार्टी कोई हो, गहरी नींद में कभी ना सोई हो। जनता का शोषण और अत्याचार ना हो, माँ बहन बेटियों का कहीं भी रेप और बलात्कार ना हो। माँ बहन बेटियों का कहीं भी देश में रेप और बलात्कार ना हो। कहीं भी देश में तोड़फोड़ आगजनी हिंसा की घटनाएं ना हो। निर्दोषों पर कहीं भी देश में कोई भी यातनाएं ना हो। कहीं भी देश में आगजनी तोड़फोड़ हिंसा की घटनाएं ना हो। निर्दोषों पर कहीं भी देश में कोई यातनाएं ना हो। कहीं कोई गरीब किसान नौजवान परेशान ना हो। कहीं कोई गरीब किसान नौजवान परेशान ना हो। सरकार किसी भी खबर से अनजान ना हो। कोई देश में कभी भूखा ना सोए। कोई देश में कहीं भी भूखा ना सोए। कोई देश में दुख के आंसू ना रोए। अपने लोकतंत्र की मर्यादाओं का पूरा ख्याल हो, क्योंकि संविधान की शपथ खाते हैं, गीता पर हाथ रखकर आप लोग कसम खाते हैं। अपने लोकतंत्र की मर्यादाओं का पूरा ख्याल हो। अपने देश की पूरी जनता खुशहाल हो। अपने देश की पूरी जनता खुशहाल हो। यही तो राम राज की असली झांकी है, बस मुझे यही देखना बाकी है। यही तो राम राज की असली झांकी है, बस मुझे यही देखना बाकी है। जब भी देश में कहीं भी चुनाव होते हैं, पक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, निष्पक्ष के द्वारा, जनता पर इतने ज़्यादा हमले हो जाते हैं, इतने ज़्यादा देश में आगजनी हिंसा पत्थरबाजी की घटनाएं हो जाती हैं, कितने थानों को फूंक दिया जाता है, कितने जगह प्रदर्शनकारियों पर क्या क्या मतलब यातनाएं, वो जनता उसका दुष्परिणाम भोगती है। सरकार से मेरी एक आग्रह है, एक विनती है, एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। चाहे सरकार किसी भी राज्य की हो, चाहे सरकार में कोई बैठा हुआ हो शीर्ष पद पे, आप जनता की सेवा के करने के लिए ही राजनीति में आए हैं। जनता के सेवक हैं आप, राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। और आप संविधान पर हाथ रखकर शपथ खाए हैं, गीता पर हाथ रखकर शपथ खाए हैं। इस तरह का जो अभी कहीं भी चुनाव आता है, देश में अफरा तफरी का एक माहौल बन जाता है। कुछ विपक्ष द्वारा, कुछ पक्ष द्वारा, कुछ निष्पक्ष द्वारा, कुछ लोगों द्वारा इस तरह से माइंड सेट कर दिया जाता है कि जगह जगह देश में हिंसक घटनाएं होने लगती हैं, आगजनी पत्थरबाजी की घटनाएं होने लगती हैं। और उसमें कभी भी न नेता पिसता है, न नेता के घर परिवार रिश्तेदार पिसते हैं, उसमें आम जनता का नुकसान होता है। इसलिए हमारी सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग भी अपने नज़रों को खोलिए, अपना जो चश्मे का साइज है वो थोड़ा बड़ा करिए, जो दृष्टि है उसको ज़रा दूर दृष्टि डालिए। नुकसान इसमें आम जनमानस का होता है। कभी भी ये बड़े लोग बचकर निकल जाते हैं। आप लोगों को चंद पैसों पर, चंद लालच दे के कुछ चीज़ों पर ये लोग खरीद लेते हैं। यहाँ तक कि अब बहुत जो गरीब जनता है दारू मीट पर भी बिक जाती है। ये चुनाव का जो हमारे एक माहौल बन गया है, तो इस माहौल को आप लोग बदलिए। और सरकार से मेरी एक आग्रह, विनती, निवेदन, प्रार्थना ये है कि इस लोकतंत्र को आप लोग बचाएं। चाहे आपकी पार्टी कुछ भी हो, कोई किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, आप पहले भारत माता के हैं और ये देश आपका है। मातृभूमि पितृम पृथिव्या का भाव रखिए। ये धरती हमारी माँ है और अपने माँ को रक्त रंजित होते हुए हम नहीं देख सकते। इस तरह से आप लोग एक संकल्प उठाइए और सख्त कानून बना दीजिए कि जो भी देश में आगजनी हिंसा पत्थरबाजी, चाहे कहीं भी अगर हिंसक प्रदर्शन होगा तो उसको उसी वक्त तुरंत सज़ा दी जाएगी। कानून के हिसाब को पालन करते हुए उसी वक्त तुरंत उसका सज़ा होगा। नहीं तो आए दिन देश में कहीं आगजनी हिंसा की घटना है, कहीं मर्डर, किसी के घर जला दिए जाते हैं, किसी का मर्डर कर दिया जाता है, किसी का कत्ल कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो एक समाज में भ्रांति फैली हुई है, अब ये दूर करने का वक्त आ गया है। आपको अगर हमारी बातें अच्छी लग रही हैं, हमारी रचनाएं, हमारी कविताएं पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, ताकि हम आप जनता का, लोकतंत्र का आवाज़ उठा सके। वंदे मातरम। जय हिंद।